सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक जबरदस्त टॉपिक जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम करेंगे विशेषण, हिंदी का टॉपिक करेंगे विशेषण। आपको पता है विशेषण से एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर बनता है और ये मेरी गारंटी रहेगी साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर विशेषण से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो और आपको मैथ नहीं आता तो आपको पता है अपने मुकेश सर का बैच आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है सर? परीक्षा ऐप के ऊपर। परीक्षा ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हो तो मुकेश 40 कोड यूज कर सकते हो। मुकेश 40 इस कोड को यूज करने से आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं विशेषण। ठीक है सर, विशेषण करवाओ। देखो विशेषण, पहला ही प्रश्न ये बनता है कि हम विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण हम किसे कहते हैं साहब? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है सर, संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं साहब? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है सर, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? चंचल बालक। इसमें क्या बताया गया है कि बालक कैसा है? बालक कैसा है? चंचल है। तो बालक की क्या विशेषता बताई गई है कि बालक चंचल है? तो चंचल क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है सर, विशेषण है। और बालक क्या है? बालक क्या है? बालक संज्ञा है। बालक संज्ञा है। और बालक क्या है? विशेष्य है। बालक क्या है? विशेष्य है। अब हम पढ़ेंगे विशेष्य क्या होते हैं और विशेषण क्या होते हैं। देखो, जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताए वो कहलाते विशेषण। हमेशा विशेष्य की ही विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेषण कहते हैं साहब। बालक विशेष्य है। बालक की विशेषता बताई गई है कि बालक कैसा है? बालक चंचल है। चंचल बालक है तो विशेषण क्या है? चंचल विशेषण है। बालक विशेष्य है और संज्ञा है। ठीक है सर, दूसरा एग्जाम्पल क्या हमारा? दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल हमारा मोहन सुंदर लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? मोहन सुंदर लड़का है। मोहन सुंदर लड़का है। इसमें सुंदर क्या है? इसमें सुंदर क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। लड़के की विशेषता बता दी कि लड़का कैसा है? लड़का सुंदर है। विशेषता बता दी। सुंदर क्या है? विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं साहब। हमेशा इस बात को याद रखना, हमेशा विशेष्य की विशेषता बताई जाएगी। जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों से बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। लड़का क्या है? विशेष्य है। सुंदर क्या है? विशेषण है। और संज्ञा क्या? मोहन क्या है? संज्ञा है। ठीक है सर, अगला एग्जाम्पल क्या हमारा? देखो, पहले एक बात को हम पढ़ लेते हैं। ये हमारा विशेष्य है। दिखाई दे रहा है? ये सर दिखाई दे रहा है। ये हमारा क्या है? विशेष्य है। ठीक है सर, ये हमारा विशेष्य है। देखो, ये हमारा विशेष्य है। विशेष्य के पीछे विशेषण लगता है। विशेष्य के पीछे विशेषण लगता है। ठीक है सर, और विशेष्य के आगे भी क्या लगता है? विशेषण लगता है। अब हम पढ़ेंगे जो विशेषण के आगे जो विशेषण लगता है, विशेष्य के आगे जो विशेषण लगता है वो कैसा विशेषण लगता है? प्रश्न ये बनता है। हमसे एग्जामिनर बस इतना पूछेगा कि विशेष्य के आगे जो विशेषण लगता है वो कैसा विशेषण होता है? वो होता है उद्देश्य। वो होता है उद्देश्य।
उद्देश्य है विशेषण, ठीक है सर। और जो विशेष्य के पीछे विशेषण लगता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता हमारा विधेयक, वो क्या कहलाता है विधेयक। बस आपको बस ये बात याद रखनी है, विशेष्य के पीछे लगने वाला विशेषण विधेयक विशेषण होता है, ठीक है सर। विशेष्य के आगे लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण होता है। बस बात खत्म, आपको ये याद रखनी है, ठीक है सर। हम ये बात याद रख लेंगे। अगला एग्जाम्पल 2, इसमें हम 6-7 एग्जाम्पल करेंगे तब हमें समझ में आएगा, ठीक है सर। देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है कि गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है। सर इसमें मीठा क्या है, इसमें मीठा क्या है, इसमें मीठा विशेषण है, विशेषण है। मीठा क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, दूध की। दूध क्या है, विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, जिन शब्दों से बताई जाए उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है सर। दूध की यहां पर विशेषता बता दी कि दूध यहां पर कैसा है, मीठा है। मीठा क्या है, विशेषण है। दूध क्या है, विशेष्य है, ठीक है सर। और गाय हमारी क्या है, गाय हमारी संज्ञा है, गाय हमारी संज्ञा है, ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेरा कुत्ता लाल है, मेरा कुत्ता लाल है या काला है, जैसा भी कुत्ता है वैसा है, ठीक है। मेरा कुत्ता लाल है, ठीक है सर। सर इसमें लाल क्या है, इसमें लाल तो विशेषण है, इसमें लाल तो विशेषण है। और कुत्ता क्या है, कुत्ता विशेषण है। इसमें कुत्ते की तो विशेषता बताई गई है कि कुत्ता कैसा है, कुत्ता लाल है, लाल क्या विशेषण है, कुत्ता क्या विशेषण है। हमने एक बात पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि जो विशेष्य के पीछे जो विशेषण लगते हैं वो कैसे विशेषण होते हैं। हमसे एग्जामिनर बस इतना पूछेगा कि मेरा कुत्ता लाल है, इसमें लाल विशेषण तो है, विशेषण तो है। कौन सा विशेषण है, कौन सा, वह विधेयक। कौन सा, विधेयक विशेषण है साहब। लाल इसमें क्या है, विधेयक विशेषण है, विशेषण तो है। कौन सा विशेषण, विधेयक विशेषण, ठीक है सर। और हमारा मेरा क्या है, मेरा यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर क्या, मेरा सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण संकेत करता है, संकेत, सार्वनामिक विशेषण में संकेत पाया जाता है कि मेरा कुत्ता लाल है, मेरा कुत्ता लाल है, मेरा सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है सर। कुत्ता विशेषण है, ठीक है सर। लाल विशेषण है, कुत्ते की विशेषता बता दी, कुत्ता कैसा है, लाल है, काला है, पीला है, जैसा भी विशेषण है। और जो विशेषण के पीछे विशेषण लगते हैं विधेयक कहलाते हैं, और जो आगे लगते हैं। अगर ऐसा होता कि मेरा लाल कुत्ता है, मेरा लाल कुत्ता है, लाल आगे लगाया, विशेषण के आगे लगाया, तो कैसा विशेषण हो जाता, उद्देश्य विशेषण हो जाता, ठीक है सर। अगला एग्जांपल दो, अगला एग्जांपल क्या है, देखो अगला एग्जांपल हमारा कि वह लड़का चालाक है, वह लड़का चालाक है। या हम कह सकते हैं कि वह लड़का आलसी है, वह लड़का चालाक है। सर इसमें चालाक क्या है, इसमें चालाक क्या है, इसमें चालाक हमारा विशेषण है, ठीक है सर। सर चालाक कौन है, चालाक कौन है, लड़का है, लड़का चालाक है तो विशेषण है। हमेशा याद रखना, हमेशा विशेष्य की ही विशेषता बताई जाती है, विशेष्य की हमेशा विशेषता बताई जाती है। लड़का कैसा है, चालाक है, चालाक क्या है, विशेषण है। और वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जिसमें संकेत पाया जाए कि वह संकेत कर दिया कि वह लड़का चालाक है, ठीक है सर। अगला एग्जांपल दो, हमारा लास्ट का एग्जांपल, जिससे हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है सर, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। देखो अगला एग्जांपल हमारा कि मोहन बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है सर। मोहन बहुत सुंदर लड़का है। सर इसमें सुंदर क्या है,
इसमें सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। ठीक है सर, सुंदर विशेषण है। सर लड़का क्या है? लड़का विशेष है। लड़का विशेष है। लड़के की विशेषता बताई गई है कि वह सुंदर है। जिन शब्दों से बताई जाती है वो विशेषण, जिसकी बताई जाती है वो विशेष है। ठीक है सर। सर बहुत क्या है? बहुत क्या है? बहुत प्रिविशेषण है। प्रिविशेषण। सर ये प्रिविशेषण क्या होता है? सर ये प्रिविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उन्हें प्रिविशेषण कहते हैं। देखो मोहन बहुत सुंदर लड़का है। सुंदर लड़का है, ठीक बात है, सुंदर विशेषण है। सुंदर की विशेषता बता दी कि बहुत बहुत सुंदर लड़का है। बहुत क्या है? प्रिविशेषण है। ठीक है सर। और मोहन क्या है? यहाँ पर मोहन संज्ञा है। प्रश्न क्या बनेगा यहां से? हमसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि मोहन बहुत सुंदर लड़का है, इसमें सुंदर कौन सा विशेषण है? विशेषण तो है, कौन सा विशेषण है? हमने बात करी थी कि विशेषण के आगे लगने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। सुंदर विशेषण तो है, कौन सा विशेषण है? उद्देश्य विशेषण है। अगर ये प्रश्न ऐसा होता कि लड़का सुंदर, लड़का सुंदर, अब क्या होता? लड़का क्या है? लड़का विशेष्य है। लड़का विशेष्य है, सुंदर विशेषण है। सुंदर विशेषण है। अगर आपसे पूछा जाए अब बताओ, अब बताओ, सुंदर विशेषण तो है, विशेषण तो है, कौन सा विशेषण है साहब? कौन सा विधेयक? कौन सा विधेयक? बात खत्म। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। आगे बताओ, आगे बताओ। ठीक है, देखो आगे है कि विशेषण कितने प्रकार का होता है? विशेषण कितने प्रकार का होता है साहब? विशेषण होता है 4 प्रकार का। अगर आपसे एचएससी पूछे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन हम कितने करेंगे? 5 प्रकार करेंगे। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार होते हैं, 4 ही होते हैं। एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है? 4 होते हैं, लेकिन एग्जामिनर एक आधा एक फालतू पूछ लेता है। गूगल पे देखोगे तो आप 5 दिखाएगा कि 5 होते हैं। ठीक है सर, हम 5 के 5 पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है? 4 प्रकार तो बता दिए, आप नाम तो बताओ सर, नाम तो बताओ। देखो नाम क्या है? पहला कौन सा है? पहला है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। ठीक है सर, गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है सर, संख्यावाचक विशेषण हो गया। तीसरा बताओ, तीसरा कौन सा है? परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण हो गया। ठीक है सर। चौथा कौन सा हो गया? हमारा होगा सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक साहब। ठीक है सर, सार्वनामिक विशेषण हो गया। पांचवा कौन सा है? पांचवा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण। ये हमसे एग्जामिनर पूछ भी लेता है कि व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है सर। देखो संख्यावाचक के भी हमने बात करी है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ये नाम है। ठीक है सर। संख्यावाचक के भी 2 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है सर, नाम बताओ। नाम है निश्चय, निश्चयवाचक विशेषण। ठीक है सर, निश्चयवाचक विशेषण है। दूसरा बताओ अनिश्चय, अनिश्चय वाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है सर, निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है सर, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है सर। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है साहब। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला है निश्चय, निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है सर। अगला है अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है सर। निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ये भी 4 प्रकार का होता है। ये भी 4 प्रकार का होता है। पीछे पूछा गया था कि निश्चयवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है सर, 4 प्रकार का होता है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 5। ठीक है सर। अगर पूछा जाए कितने प्रकार का होता है? 4, लेकिन हम पढ़ेंगे 5। ठीक है सर। नाम बताओ सर, 5 के नाम बताओ। पहला है, पहला नाम क्या है? गणना, गणनावाचक विशेषण। ठीक है सर। अगला है कर्मवाचक विशेषण। ठीक है सर। अगला हमारा कौन सा है? अगला समुदाय। अगला है समुदाय साहब, समूह, समूहवाचक विशेषण। और चौथा कौन सा साहब? चौथा हमारा आवर्ती,
आवर्ती आवर्तीवाचक विशेषण। और पांचवा रहेगा साहब, पांचवा हमारा है प्रत्येकवाचक। कौन सा? प्रत्येकवाचक। पहले इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है सर, हम एक एक करके पढ़ लेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, ले लिया है। देखो पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्या है साहब कि गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं। ठीक है सर, गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिन विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल दो सर, इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल क्या हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है कि सोहन बुरा लड़का है। सोहन कैसा लड़का है? सोहन बुरा लड़का है। इसमें गुण बता दिया कि सोहन कैसा लड़का है, बुरा लड़का, गुण बता दिया तो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है सर, दूसरा एग्जांपल भी लेंगे हम। दूसरा एग्जांपल क्या हमारा कि वह मोटा आदमी है। वह मोटा आदमी है। मोटा आकार बता दिया कि आदमी कैसा है? मोटा है। मोटा क्या है? उसका गुण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला हमारा क्या है कि श्याम हरी कमीज पहनता है। हरी कमीज पहनता है। इसमें रंग बता दिया कि वह कैसी कमीज पहनता है? हरी पहनता है। हरी क्या है? गुण, उसका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला बताओ संख्यावाचक विशेषण बताओ। दूसरा देखो, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा देखो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण इसकी परिभाषा क्या है साहब? इसकी परिभाषा क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का पता चले, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है सर, इसका एग्जांपल दो। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे बाग में 10 आम पके हैं। 10 आम पके हैं। इसमें 10 क्या साहब? इसमें 10 क्या है? संख्या है। कि संख्या का बोध करा दिया कि इसमें 10 आम पके हैं। बस 10 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला है दुनिया में 7 अजूबे हैं। अजूबे, दुनिया में 7 अजूबे हैं। ठीक है सर, 7 क्या बताता है? संख्या बताता है। तो संख्या क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है सर, हमने पढ़ा था कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो 2 प्रकार हमारे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है सर, और अनिश्चय वाचक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है सर, इसमें क्या बताता है? इसकी परिभाषा क्या है? जो विशेषण शब्द हमें निश्चित संख्या बताए, जो विशेषण शब्द हमें निश्चित संख्या बताए कि वह संख्या में कितनी है, जो प्रॉपर संख्या बताए उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है सर, इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी हैं। मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी है। निश्चित संख्या है कि 4 ही है। हमें पूरा विश्वास है कि 4 ही है इसके ऊपर, मेज के ऊपर। तो इसमें क्या है? 4 क्या है? निश्चयवाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला एग्जांपल और दे दो कि अलमारी के अंदर 2 जोड़ी जूते हैं। 2 जोड़ी जूते हैं। अलमारी के अंदर 2 जोड़ी जूते हैं।
इसका मतलब है कि मैं निश्चय है कि अलमारी के अंदर 2 जोड़ी जूते हैं, ना कि 3, ना कि 4, ना कि 5, ना कि 6। हमें पूरा यकीन है कि 2 ही है, हमें 2 ही का पता है, हमें पूर्ण संख्या का पता है कि 2 ही है, तो निश्चयवाचक संख्या वाचक विशेषण है। ठीक है सर। अनिश्चय क्या होता है? जिससे हमें यह ना पता चले कि संख्या में कितनी है। यहां पर पता चलता है, यहां पर हमें पता चलता है कि संख्या में कितनी है, यहां पर हमें पता चलेगा, यहां पर हमें नहीं पता चलेगा कि संख्या में कितनी है। ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या इसका? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका है कुछ पुस्तकें मेज पर है, हमें नहीं पता कितनी है, हमें नहीं पता मेज के ऊपर कितनी पुस्तकें हैं। पुस्तकें तो हैं, हमें नहीं पता कितनी है। नहीं पता तो क्या है? अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है सर। अगला है कुछ देखो, एग्जाम्पल क्या है कि सब लोग, देखो सब लोग इधर आओ, सब लोग इधर आओ। मैंने बोला सब लोग इधर आओ, हमें नहीं पता कितने लोग हैं। 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, निश्चित नहीं है। हमने बोला सब लोग इधर आओ, सब लोग इधर आओ, निश्चय नहीं है, हमें नहीं पता कि संख्या में कितने हैं। नहीं पता तो क्या होगा? निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है सर। अगला हमने बात करी थी कि निश्चयवाचक विशेषण भी 4 प्रकार का होता है, हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है सर। देखो पहला पॉइंट कौन सा है? गणनावाचक विशेषण। ठीक है सर। गणनावाचक विशेषण ये हमें क्या बताता है? गणनावाचक विशेषण हमें क्या बताता है साहब? हमें वह विशेषण जो पूर्ण और अपूर्ण संख्या का बोध कराए, हम उसे क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहते हैं। वह विशेषण जो हमें पूर्ण व अपूर्ण संख्या का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 2, 10, 1 किलो, 20 किलो, 100 ग्राम, 20 ग्राम, जो हमें पूर्ण संख्या बता दे कि कितना है, उसे कहते हैं पूर्ण संख्यावाचक विशेषण। इसी के अंदर आता है गणनावाचक में। और जो हमें अपूर्ण बता दे, जैसे कि आधी किलो, पाया, तिनपा, ये किन में आते हैं? अपूर्ण में आते हैं। पूर्ण में क्या आते हैं? 2, 10, 1 किलो, 100 ग्राम। ठीक है सर। एग्जाम्पल कैसे होगा हमारा एग्जाम्पल होगा जैसे 2 महिलाएं जा रही है। इसमें 2 क्या है? इसमें 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण का बोध करा रहा है, पूर्णता का बोध करा रहा है कि 2 महिलाएं जा रही है। 2 महिलाएं जा रही है, हमने गिन लिया कि 2 महिलाएं, तो गणनावाचक विशेषण है। ठीक है सर। अगला है आधी किलो दाल मिली है। आधी किलो दाल मिली है। आधी किलो क्या है? आधी किलो क्या है? अपूर्ण है। अपूर्ण संख्या का बोध कराता है, तो इसमें भी क्या है? गणनावाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण है। ठीक है सर। 2 महिलाएं जा रही हैं, पूर्ण संख्या का बोध करा दिया, तो गणनावाचक विशेषण है। आधी किलो दाल बता दी, अपूर्ण संख्या बता दी, तो आधी किलो भी क्या है? गणनावाचक विशेषण है। पूर्ण और अपूर्ण गणनावाचक विशेषण के अंदर ही आते हैं साहब। ठीक है सर। अगला एग्जांपल क्या हमारा? अगला देखो कर्मवाचक। अगला हमारा कर्मवाचक। ठीक है सर। कर्मवाचक है। अगला हमारा कर्मवाचक विशेषण। कर्मवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? वह विशेषण जो संख्या के क्रम को बता दे, वह विशेषण जो संख्या के क्रम को बता दे, उसे हम क्या कहते हैं? क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। सर एग्जांपल दो। जैसे दूसरा और तीसरा व्यक्ति अनुपस्थित है, आया नहीं। दूसरा और तीसरा व्यक्ति आया नहीं। क्रम बता दिया। दूसरा और तीसरा
कर्म बता दिया, दूसरा और तीसरा व्यक्ति आया नहीं, तो क्या होगा, कर्मवाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला है, अगला हमारा एग्जाम्पल क्या होगा कि पहला आदमी आगे रहेगा, पहला आदमी आगे रहेगा। कर्म बता दिया कि पहला आदमी आगे रहेगा, बाकी उसके पीछे चलेंगे, उसको क्या कहते हैं, कर्म बता दिया। तो कर्म बता दिया तो कर्मवाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला बताओ, अगला हमारा प्रत्येक वाचक विशेषण, अगला क्या होगा, प्रत्येक वाचक विशेषण होगा। ठीक है सर, देखो प्रत्येक वाचक विशेषण, अगर आपसे पूछा जाए प्रत्येक वाचक विशेषण, प्रत्येक ऐसा भी है, प्रत्येक दोबारा लिख देता हूं मैं, प्रत्येक वाचक विशेषण। ठीक है सर, सर इसकी परिभाषा क्या होगी, सर इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा है जो विशेषण हर एक संख्या को बता दे, जो विशेषण हर एक संख्या को बता दे उसको क्या कहते हैं, प्रत्येक वाचक विशेषण। देखो अगर आपको किसी वाक्य में ये वाले शब्द मिले, इसका मतलब है वहां पर क्या है, प्रत्येक वाचक विशेषण है। ठीक है सर, देखो अगर आपको किसी वाक्य में एक एक मिले, या किसी वाक्य में दो दो मिले, या किसी वाक्य में प्रति मास मिले, या हर 7वें दिन मिले, हर 7वें दिन मिले, ऐसे ऐसे शब्द मिले आपको, इसका मतलब है कि वहां पर प्रत्येक वाचक विशेषण है। जैसे एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, दो दो करके आओ, प्रति मास उसने वह काम किया, प्रति मास वह काम करता है, हर 7वें दिन उसने वह काम करना चाहिए, हर 7वें दिन, प्रति मास, दो दो, एक एक। यह हमें क्या बताता है, यह हमें प्रत्येक वाचक विशेषण पाता है। अगर आपको मिले कि प्रत्येक बच्चा, जहां पर भी आपको प्रत्येक मिले वहां पर क्या होगा, प्रत्येक वाचक विशेषण होगा कि प्रत्येक बच्चा अपनी कॉपी चेक करवाएगा, प्रत्येक वाचक मिले, जहां पर आपको ऐसा कुछ मिले वहां पर क्या होगा, प्रत्येक वाचक विशेषण मिलेगा। ठीक है सर, अगला बताओ, अगला हमारा देखो, अगला हमारा समुदायवाचक या समूह भी कह देते हैं। देखो समूह वाचक विशेषण। ठीक है सर, समूहवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो विशेषण किसी समूह का बोध कराए, जो विशेषण किसी समूह का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक विशेषण कहते हैं या समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है सर, सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है चारों व्यक्ति इधर आओ। इसमें चारों व्यक्ति क्या बता रहा है, ग्रुप बता रहा है, 4 व्यक्तियों का ग्रुप है, समूह है, तो बता रहा है, तो क्या हुआ, समूहवाचक विशेषण होगा। ठीक है सर, अगला है तीनों अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें तीनों अध्यापक क्या बता रहा है, समूह बता रहा है, 3 अध्यापकों का समूह है, तो इसमें क्या होगा, समूहवाचक विशेषण होगा। ठीक है सर, अगला बताओ, अगला हमारा देखो आवर्तीवाचक विशेषण। ठीक है सर, आवर्तीवाचक विशेषण है, आवर्ती, इसमें क्या बताया जाता है, आवर्तीवाचक विशेषण, जिस विशेषण में वह विशेषण जो संख्या के आवर्ती के बारे में बताए, जैसे 2 गुना, देखो 2 गुना, देखो कैसे आएगा, 2 गुना ऐसा आएगा, दुगुना लिखते हम, दुगुना, तिगुना, और दुगुना मिले, और दोबारा मिले,
जहां पर आपको ऐसे शब्द मिले, जहां पर आवर्ती मिले, वहां पर क्या होगा, आवर्तीवाचक विशेषण होगा। दुगुना, तिगुना, दोबारा, ये शब्द जहां मिले वहां पर क्या होगा, आवर्तीवाचक विशेषण होगा। ठीक है सर, अगला बताओ। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला हमारा तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है सर, परिमाणवाचक विशेषण है। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा है जिस विशेषण से हमें संज्ञा के परिमाण या माप तोल का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सर एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, इसका एग्जाम्पल है मुझे थोड़ी चाय दे दो। मुझे थोड़ी चाय दे दो। इसमें थोड़ी क्या है, इसमें थोड़ी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। सर कैसे है, थोड़ी हमें मात्रा बता रहा है, माप तोल बता रहा है, माप तोल। जहां जो विशेषण संज्ञा के माप तोल के बारे में बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ी चाय दे दो, थोड़ी मात्रा बता रहा है, माप तोल बता रहा है, तो थोड़ी यहां पर क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला एग्जांपल क्या है, गाय बहुत दूध देती है। गाय बहुत दूध देती है, दूध देती है कितना, बहुत देती है। मात्रा बता दी, बहुत देती है, मात्रा बता दी। जहां पर मात्रा माप तोल के बारे में बताया जाए उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं साहब। ठीक है सर, अगला आपको पता है इसके भी दो प्रकार होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। यस सर, एक होता है निश्चय, एक होता है अनिश्चय। ठीक है सर, एक होता है निश्चय, एक होता है निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है सर, अनिश्चय वाचक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है सर, निश्चय में क्या होगा, जो हमें माप तोल के, जो विशेषण हमें निश्चित माप तोल के बारे में बता दे, जो विशेषण हमें निश्चित माप तोल के बारे में बता दे उसे कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है सर, एग्जांपल दो इसका, जैसे 1 किलो चावल, 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चावल दे दो। इसमें निश्चित मात्रा है, निश्चित माप तोल है 1 किलो। 1 किलो क्या है, निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है सर, अगला है 2 मीटर कपड़े से मेरी शर्ट बन जाएगी। 2 मीटर कपड़े से मेरी शर्ट बन जाएगी। मात्रा बता दी, मीटर बता दिया, तोल बता दिया, माप बता दिया कि 2 मीटर से बन जाएगी साहब। माप बता दिया 2 मीटर से बन जाएगी, माप बता दिया तो निश्चित बता दिया कि 2 ही से बन जाएगी, निश्चित बता दिया तो क्या होगा, निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है सर, इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक में क्या होगा, जो विशेषण हमें निश्चित माप तोल ना बताए। जैसे गाय बहुत दूध देती है, देती तो है, गाय बहुत दूध देती तो है, कितना देती है हमें क्या पता, हमें पता ही नहीं चल रहा कितना देती है। बहुत देती है हमें नहीं पता, 10 किलो देती है, 15 किलो देती है, 20 किलो देती है, हमें मात्रा का नहीं पता तो क्या, निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है सर, अगला एग्जांपल और क्या है कि सब्जी में थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा, मात्रा का पता नहीं चल रहा कितना है। जहां पर मात्रा का पता ना चले, माप तोल का पता ना चले, वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है सर, अगला क्या हमारा, अगला हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है सर, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है सर, सार्वनामिक विशेषण जो हमारा चौथा है। ठीक है सर,
सर इसकी परिभाषा क्या होती है? सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है जो विशेषण शब्द किसी की ओर संकेत करते मिले उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है? सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण हम किसे कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण को कहते हैं। ठीक है सर। और इसी को हम क्या कहते हैं? निर्देशक विशेषण किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में सांकेतिक विशेषण मिले, संकेतवाचक मिले, संकेतवाचक मिले, आपको घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना सर? क्योंकि इसी का नाम तो है, क्योंकि आपको पता है गंगाधर ही शक्तिमान है। इसी प्रकार सार्वनामिक विशेषण ही सांकेतिक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, निर्देशक विशेषण है। ठीक है सर। सर इसका एग्जाम्पल तो बताओ। आपने इसका एग्जाम्पल तो बताया नहीं। इसका एग्जाम्पल है वह लड़का जा रहा है, वह लड़का जा रहा है। इसमें वह क्या है? वह लड़का जा रहा है, संकेत कर दिया कि वह लड़का जा रहा है। लड़का क्या है? सार्वनामिक विशेषण है कि वह लड़का जा रहा है साहब। ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल क्या हमारे पास? अगला है यह हमारा घर है, इसमें संकेत कर दिया यह हमारा घर है, संकेत कर दिया सार्वनामिक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है, सांकेतिक विशेषण है, निर्देश विशेषण है। ठीक है सर। अगला हमारा लास्ट का कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है सर। व्यक्तिवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है सर? इसकी परिभाषा क्या है? जो विशेषण किसी व्यक्ति की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इलाहाबाद से क्या बनता है? इलाहाबादी। ठीक है सर। जयपुर से क्या बनता है? जयपुर से बनता है जयपुरी। और बनारस से क्या बनता है? बनारस से बनता है बनारसी। ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे इलाहाबादी, जयपुरी, बनारसी, ये वाले शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है सर। एग्जाम्पल में ट्रांसलेट करके बताते हैं। जैसे इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इसमें इलाहाबादी क्या है? इसमें इलाहाबादी व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसने बता दिया इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इलाहाबादी जगह का नाम क्या है? इलाहाबादी है। इलाहाबादी व्यक्तिवाचक विशेषण है। हमें क्या बताता है? इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इलाहाबादी यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे बनारसी साड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर बनारसी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है सर। देखो जितने भी प्रश्न हमारे विशेषण से बनते थे और जितने एग्जाम्पल जो अच्छे वाले थे, हमने वो सारे के सारे करवा दिए साहब। ये मेरी गारंटी है, विशेषण से अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आया आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको हमारी भी क्लास अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और तब तक के लिए धन्यवाद।